अभी आपको बताते हैं वजीर मुमलिकत इत्तलात व नशरियात फारूक हबीब का ट्वीट। वजीर आज़म इमरान खान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल से मुतालिक ओगरा तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को 31 मई तक बरकरार रखने का फैसला। वजीर आज़म इमरान खान बैनुल अक़वामी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का बोझ अवाम पर नहीं डालना चाहते। अपने ट्वीट में मियां फारूक हबीब की जानिब से ऐसा कहा गया है। आपको बताएं कि वज़ीर मुमलिकत इत्तलात व नशरियात फारूक हबीब का ट्वीट। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल से मुतल्लिक ओगरा तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। तब्दीली ऐसी आई कि बिजली के बिल सार्फिन की पहुंच से बाहर हो गए। फैसलाबाद रीजन भर में गुज़श्ता माह बिजली के बिलों की अदम अदायगियों पर 23,000 से ज़ायद घरों के कनेक्शन काट दिए गए हैं। रिपोर्ट करेंगे अवैस अली। तब्दीली सरकार ऐसी आई कि बिजली के बिल अदा करना सनती शहर के मकीनों के लिए वबाल जान बन गए। अप्रैल में फैसलों की जानिब से बिजली के बिलों की अदम अदायगी पर 23,000 घरेलू और कमर्शियल सारिफीन के कनेक्शन काट दिए गए। हजारों खानदान बिजली के बगैर गुजारा करने पर मजबूर हैं। बिजली की बढ़ती कीमतों ने शहर के कारोबारी तबके को भी बुरी तरह मुतासिर किया है। शहरियों का कहना है कि बिजली की कीमतें जिस कदर बढ़ चुकी हैं, इससे अच्छा कि कनेक्शन कटवा दिया जाए। महंगाई ने पहले ही कमर तोड़ कर रख दी है। बिजली का रेट रोज से रोज ज़्यादा होता जा रहा है, जिसकी वजह हमें मुश्किलात आ रही हैं। कारोबार चल नहीं रहे, बिजली बिल हम कहाँ से दें? यही कनेक्शन हम लोग अपना कटवा दें, कारोबार बंद हो जाएंगे, फिर क्या करेंगे हम? बिजली महंगी होती जा रही है, हर दिन महंगी होती जा रही है। रुपया 2 रुपये 3 रुपये 4 रुपये इजाफा होता जा रहा है। लेकिन गरीब बंदा उधर क्या करे कि जिसकी 8-10 हज़ार रुपया तनख्वाह है, 15,000 रुपया बिल आ जाता है, तो कैसे तारे? ये इमरान खान को सोचना चाहिए कि बिल कम करे, बिजली का रेट कम करे, गरीब बंदा को वो सहूलत दी जाए। फैसलाबाद रीजन भर में मुनक़ता होने वाले 23,000 कनेक्शन मौजूदा हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसियों का सबूत हैं। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से गैर कानूनी कॉलोनियों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला। 6 कॉलोनियों में खरीदो फरोख्त पर पाबंदी, गैर कानूनी कॉलोनियों में तरक्याती काम भी बंद करवा दिए और भारी जुर्माने भी आयद किए जाएंगे। मज़ीद तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। एफडीए की हदूद में गैर कानूनी कॉलोनियों का सिलसिला थम न सका। फैसलाबाद शहर भर में बनने वाली 6 गैर कानूनी कॉलोनियों के खिलाफ एफडीए ने कार्रवाई करते हुए दफातर सरबमहर कर दिए हैं। इन कॉलोनियों में अजाफी आबादी चक 224, शाहीपुरा, अलहक होम्स 223, गैर कानूनी अहमद गार्डन फेज 1 एंड फेज 2, रोशन सिटी 243 और डैन पैराडाइज शामिल हैं। एफडीए ने इन कॉलोनियों में प्लाट्स की खरीदो फरोख्त पर भी पाबंदी आयद कर दी है और यूटिलिटी सर्विसेज भी रोक दी हैं। स्टेट ऑफिसर इम्तियाज अली गोराया की सरबराही में इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर असलम गुज्जर ने कार्रवाई की। टोबा टेक्सिंग फैसलाबाद डिवीजन में एक बार फिर कारोबार का सिलसिला शुरू हो गया है। ताजिर बरादरी के चेहरे भी खुशी से खिल उठे। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। टोबा टेक्सिंग में भी कारोबारी मराकज खुल गए। लॉकडाउन के बाद दुकानें खोलने पर ताजिर खुश नजर आ रहे हैं। जिले चेयरमैन अंजुमन ताजरान अमजद अजीम कहते हैं, हुकूमत ताजिर बरादरी के लिए कुछ नहीं कर पा रही। हुकूमत को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे कारोबार मुतासर न हो। लॉकडाउन की वजह से ताजिर बरादरी का लाखों रुपए का नुकसान हुआ। अगर SOPs बना दी जाए जिससे कारोबार बंद न हो तो वो बेहतरीन हल है। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूं कि हमें कारोबार दोबारा करने का मौका मैसर आया। अब हुकूमत को चाहिए क्योंकि ऐसी पॉलिसीज बनाएं कि SOPs पे सख्ती से अमल करवाएं और कारोबार किसी सूरत बंद ना करें। फैसलाबाद में भी 8 रोज के बाद कारोबारी मराकज खोल दिए गए। घंटाघर समेत शहर की तमाम मार्केटें खुल गईं। हुकूमती फैसले के मुताबिक कारोबारी मराकज सुबह 8 से रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाएगा। ताजिरों ने SOPs पर पाबंदी से अमल दरामद की यकीन दहानी करवाई। इस लॉकडाउन के हवाले से मैं हुकूमती इक़दाम का अप्रिशिएट करता हूं और अब जो लॉकडाउन खुला है मैं ताजर बरादरी से यही गुजारिश करूंगा कि SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद करें, फेस मास्क लगाएं और ग्राहकों को भी ताकीद करें कि अगर दुकान के अंदर आना है तो फेस मास्क लगा कर आए। चनियोड में भी हफ्ता बाद रहने वाले लॉकडाउन के बाद बाजार मार्केट्स की रौनकें बहाल हुई तो ताजर और खरीदार खुश नजर आने लगे। फैसलाबाद में लॉकडाउन के 63 रोज में 2091 इमलाक जबकि 32,82,000 रुपए के जुर्माने आयद किए। SOPs की खिलाफवर्जी पर 1577 शॉपिंग मॉल्स प्लाजे, 344 रेस्टोरेंट सील किए गए जबकि 45 चौधरी हाल, 113 प्राइवेट स्कूल्स, 7 निजी दफातर, 1 बस स्टैंड भी सील किया गया। SOPs की खिलाफवर्जी पर 123 मुसाफिर गाड़ियों को बंद जबकि सैकड़ों चलान किए गए। इसके अलावा बगैर मास्क के घूमने वाले 936 अफराद को गिरफ्तार किया गया।
ताजिर बरादरी कहती हुई नजर आ रही है कि हुकूमत ऐसी SOPs बनाए ताकि जिससे कारोबार भी चले और इसके साथ साथ इसी तरह से सड़कें चलती हुई भी नजर आए। कैमरामैन राशिद अनवार के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक सिंह। और वैक्सीन सेंटर समनाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 24 घंटे के लिए फाल कर दिया गया। की हिदायत पर महकमा सेहत इंतजामिया की जानिब से वैक्सीन सेंटर समनाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को 24 घंटे के लिए फाल बना दिया गया है। इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर बिलाल अहमद का कहना है कि शहरी किसी भी वक्त कोरोना वैक्सीन लगवा सकेंगे और ऐसे में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स समनाबाद से रोजाना 4000 से ज्यादा शहरी मुस्तफीद हो सकेंगे। हमारा जो मेगा वैक्सीनेशन सेंटर है वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स समनाबाद में है, जिसको अब 24/7 कर दिया गया है। 24 घंटे वो सेंटर खुला रहेगा। 24 घंटों में किसी भी वक्त आप जाकर वैक्सीन लगा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत लोड था। कल तकरीबन 4500 के करीब लोगों ने एक दिन के अंदर वहां से वैक्सीन लगवाई है। इसके अलावा शहर में 8 वैक्सीन सेंटर सुबह से लेकर रात 8 बजे तक फाल रहेंगे, जहां अमला तैनात है और शहरियों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। DHQ हॉस्पिटल है, लाइट हॉस्पिटल है, जनरल हॉस्पिटल गुलाम अहमदाबाद है। इसके अलावा हमारा 224 RB है, जनरल हॉस्पिटल समनाबाद, फिर चिल्ड्रन हॉस्पिटल FIC। फैसलाबाद से आपको बताते हैं, अदालती हुक्म न मानने पर MD वासा जब्बार अनवर और डायरेक्टर एडमिन शुएब रशीद समेत दीगर अफसरान के वारंट गिरफ्तारी जारी। लेबर कोर्ट ने अफसरान को 3 माह कैद और 5 लाख जुर्माने की सजा का इंदिया दे दिया। लेबर कोर्ट में मोहम्मद सलीम वगैरह बनाम जब्बार अनवर केस की समाअत है। रेगुलर किए जाने वाले वासा के 2 मुलाजमीन के बकाया जात अदा न करने पर लेबर कोर्ट ने MD वासा जब्बार अनवर, डायरेक्टर एडमिन शुएब रशीद, एजाज लतीफ, सजादुल्लाह, नुमान नूर के वारंट गिरफ्तारी जारी किए। नए माली साल से महकमा एक्साइज शाहराहों और मोटरवेज पर वाक़या जायदादों से भी टैक्स वसूल करेगा। फैसलाबाद के लिए 20,000 जायदादों से वसूली का हदफ महकमा एक्साइज ने अब तक सर्वे में 2500 की निशानदही कर दी। रिपोर्ट करेंगे उमैर अजमत। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन के टैक्स नेट बढ़ाने के लिए इकदामात। 1 जुलाई 2021 से शहरी हदूद से बाहर मोटरवेज और हाईवेज पर वाक़ जायदादों को टैक्स नेट में लाकर उनसे हाईवे टैक्स वसूल किया जाएगा। रीजनल डायरेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन अहमद सईद का कहना है, मोटरवेज और शाहराहों पर 20,000 जायदादों को टैक्स नेट में लाने का हदफ मुकर्रर किया गया है, जबकि अब तक 2500 जायदादों का सर्वे मुकम्मल कर लिया गया है। ये बिल्कुल नया टैक्स है जो शहरी आबादी से बाहर की प्रॉपर्टीज़ हैं अच्छे लेवल की, उनके ऊपर ये टैक्स गवर्नमेंट ने लगाया है। इसके लिए फिर हमने टीमें एक तश्कील दे दी हैं। ETOs के अंदर जो शाहराहें हैं पूरे डिवीज़न की वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी हैं। आगे फिर इंस्पेक्टर लेवल तक बताया कि इस किलोमीटर से इस किलोमीटर तक फलां इंस्पेक्टर के पास ये जायदाद होगी। इसके ऊपर सर्वे अभी हमारा चल रहा है। कोई 2500 के करीब हम यूनिट सर्वे कर चुके हैं। कोई 20,000 के करीब हमारा एस्टिमेट है कि इन शाहराहों पर हमें जो टैक्स नेट में चीज़ें आएंगी। जी, एक्साइज हुकाम के मुताबिक सर्वे के बाद इन जायदादों की टैक्स असेसमेंट की जाएगी। इस अमल से 2 अरब रुपए आमदन का तखमीना लगाया गया है। कैमरामैन राना इदरीस के साथ उमैर अजमत, फैसलाबाद। फैसलाबाद में मुख्तलिफ सरकारी इदारे FBR के नादहिंदा निकले। तालीमी बोर्ड 48 लाख, म्यूनसिपल कमेटी 1,40,000, डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट 9,70,000, जबकि म्यूनसिपल ऑफिसर चकझुमरा की तरफ 1 लाख रुपए वाजिब अदा हैं। सरकारी महकमे FBR के नादहिंदा निकले। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन 48 लाख रुपए का नादहिंदा है। डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट के जिम्मे 9,70,000 रुपए वाजिब अदा, जबकि म्यूनसिपल कमेटी तांतियावाला 1,40,000 रुपए की नादहिंदा है। म्यूनसिपल ऑफिसर चकझुमरा ने 1 लाख रुपए की अदायगी ना की। महकमों के जिम्मे वाजिबात साल 2020 के हैं। उन महकमों ने शहरियों से टैक्स तो वसूल किया मगर कौमी खजाने में जमा नहीं करवाया। FBR हुकाम के मुताबिक नादहिंदगान महकमों को अदायगियों के लिए नोटिस भिजवा दिए गए हैं। पावरलूम मालिकान मौजूदा हालात से परेशान। चेयरमैन इंडस्ट्री एंड लूम ऑनर एसोसिएशन मिर्जा शफीक अहमद कहते हैं कि धागे कीमत में कमी और कपड़े की डिमांड कम होने की वजह से फी मीटर कपड़े में 55 रुपए का नुकसान हुआ है। रिपोर्ट करेंगे फजील अहमद। की मांग में कमी की वजह से कीमतें कम हो गईं। पावरलूम मालिकान के मुताबिक इसकी एक वजह लॉकडाउन के दौरान मार्केटें बंद होना और दूसरी बड़ी वजह धागे की कीमत में अचानक कमी भी है, जिससे कपड़ा सस्ता हुआ। चेयरमैन इंडस्ट्री एंड पावरलूम ओनर एसोसिएशन मिर्जा शफीक अहमद कहते हैं कि इस वक्त पावरलूम मालिकान को 1 मीटर कपड़े पर 5 रुपए का नुकसान हो रहा है, जो पावरलूम इंडस्ट्री की तबाही की वजह बन सकती है। 80,000 रुपए का कॉटन का बोरा 80 नंबर का वो 64,000 रुपए में आ गया, तो उसका कपड़े का रेट जो रहना चाहिए था वो ना रहा, वो 5 रुपए मीटर कम हो गया। अब 5 रुपए मीटर का नुकसान बहुत ज्यादा है।
उन्होंने कहा हुकूमत को फौरी तौर पर टेक्सटाइल पॉलिसियों पर तवज्जो देना होगी। टेक्सटाइल के लिए वजारत का ऐलान भी करना होगा जो इस सेक्टर के लिए काम कर सके ताकि पावरलूम सेक्टर को तबाही से बचाया जाए। बसूरत दीगर 2 से 2.5 लाख मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे। 50% जो छोटी लूम है उसको आप 26 रुपए यूनिट बिजली का दे रहे हैं और जो 30% एक्सपोर्ट के साथ वाबस्ता है वो 17 से 18 रुपए यूनिट। आप टेक्सटाइल के जितने भी लोग काम करने वाले हैं उनको कम से कम इतना तो कर दें कि वापटा का रेट बिजली का यूनिट के हिसाब से इक्वल हो सबके लिए। मिर्जा शफीक अहमद ने कहा कि पावर लूम्स को बिजली की कीमत एक्सपोर्ट सेक्टर से ज्यादा लगाई जा रही है। पैदावारी लागत भी बढ़ने से पावर लूम मालिकान को नुकसान उठाना पड़ा है। गंदम जखीरा करने के लिए बनाए गए साइलोस के सेंसर जवाब दे गए। कितनी गंदम स्टोर है, कितनी गुंजाइश मौजूद है, दर्जा हरारत और नमी का जायजा सब अंदाजे से ही चलने लगा। 1993 में तकरीबन 35 करोड़ रुपए की लागत से 5 लाख से जायद बोरियां महफूज करने के लिए इन साइलोज को बनाया गया था। मगर अफसोस की बात यह है कि अरसा दराज गुजर जाने के बाद यहाँ पर ना तो कोई ऑपरेटर की तैनाती हो सकी है, फिटर मौजूद नहीं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी मौजूद नहीं, जिसके बायस इन साइलोज के जो सेंसर हैं मुकम्मल तौर पर जवाब दे गए हैं। मुनफरद नोयत के ये गोदाम मैकेनिकल सिस्टम मुकम्मल तौर पर बंद होने के बायस ऑटोमेटिकल भराई और इसके साथ साथ गंदम की सफाई से भी बिल्कुल महरूम हो चुके हैं। सेंसर रुक जाने की वजह से गोदामों में जो मजमूई तौर पर नमी है और दर्जा हरारत है उसका सिस्टम भी मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो चुका है, जिससे ये गोदाम आहिस्ता आहिस्ता नाकारा हो रहे हैं। मामूली खराबी को जवाज बनाकर सरकारी गोदामों को तो नाकारा किया जा रहा है, निजी गोदामों को भी इस साल गंदम स्टोर करने के लिए किराए पर लिया जाएगा, जिससे सरकार को एक बार फिर करोड़ों रुपए चूना लगेगा। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। जंग में गुलाम नबी ब्लॉक अस्पताल की तामीर सुस्त रवि का शिकार। 24 करोड़ रुपए के मंसूबे के लिए पंजाब हुकूमत 1 साल के दौरान सिर्फ 2.5 करोड़ रुपए जारी कर सके। शहरी बेहतर इलाज मुआलजे के लिए ख्वार हो गए। रिपोर्ट करेंगे मुबशर हसन नकवी। HQ अस्पताल से मुल्हका गुलाम नबी ब्लॉक अस्पताल बनने से कार्डियक, गायनी वार्ड, बच्चों की नर्सरी और डायलिसिस के मरीजों की मुश्किलात कम हो जाएंगी। जंग के शहरी ये ख्वाब 2014 से देख रहे हैं, लेकिन इमारत अधूरी पड़ी है, जिसकी बड़ी वजह फंड्स की फराहमी में ताखीर बताई जाती है। 24 करोड़ रुपए के मंसूबे के लिए साल में सिर्फ 2.5 करोड़ रुपए ही जारी हो सके। इलाज मुआवजे के लिए मरीज परेशान है। कार्डियोलॉजी का पूरा हॉस्पिटल एक किस्म का बनना था, ऑर्थोपेडिक वहाँ पे शिफ्ट होनी थी, गायनी का वहाँ पे इधर स्पेस मिल जाती, लेकिन जंग के साथ ये ट्रेजिडी है कि इसका 2 दफ़ा इफ्तिताह हुआ है और वो भी छोटे मोटे लेवल पे नहीं है। एक दफ़ा परवेज इलाही साहब ने किया, एक दफ़ा गवर्नर साहब ने किया और डाक के वही 3 पात के उसमें कुछ भी नहीं है। 27 लाख आबादी वाले जिला झंग के लिए DHQ अस्पताल अब कम पड़ गया है। नए अस्पताल की तामीर से मरीजों की मुश्किलात कम हो सकती हैं। फिलहाल शहरी दूसरे शहरों में जाने या प्राइवेट अस्पतालों से इलाज करवाने पर मजबूर हैं। 2.5 करोड़ रुपया दिया गया है एक साल में। ये हमारे लिए तो मजाक कर रहे हैं, गवर्नमेंट हमारे झंग के लिए मजाक कर रही है। इतना फंड देना है तो मतलब फिर हॉस्पिटल कहाँ चलेगा? अपने हमारे जो बच्चे हैं वो इलाज करने के लिए फैसलाबाद जाना पड़ता है, हमें कहीं और जाना पड़ता है। झंग में अगर हॉस्पिटल है, अगर उसके फंड ही नहीं होंगे तो वो कैसे चलेगा? फंड्स की फराहमी की रफ्तार सुस्त रही तो अस्पताल की तकमील में मजीद वक्त लग सकता है। 7 साल होने को है, लेकिन गुलाम नबी ब्लॉक अस्पताल की तामीर मुकम्मल ना हो सकी और शहरी इलाज मुआवजे के लिए खार होने लगे हैं। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, झंग। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं, फैसलाबाद में दिल के मरीजों की जिंदगियां बचाने वाला हेपरिन इंजेक्शन नायाब हो गया। अलाइड अस्पताल के अमराज़ कल्ब में जेरे इलाज मरीजों की जिंदगियां खतरे से दो चार हैं। जानते हैं ज़दार हुसैन की इस रिपोर्ट में। हुकूमती हदायत पर अलाइड अस्पताल में वाक़या शोबे अमराज़ कल्ब में दिल के मरीजों को इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम की जा रही हैं, मगर हेपरिन इंजेक्शन नायाब होने के सबब मरीजों को मुश्किलात का सामना है और ऐसे में मरीजों के तीमारदारों का कहना है कि इंजेक्शन के लिए ख्वार हो रहे हैं। हुकूमत और अस्पताल इंतजामिया इंजेक्शन की फराहमी को मुमकिन बनाए। जी, हेपरिन इधर नहीं मिल रही, ज़्यादा डॉक्टर जो हैं वो लिख कर देते हैं और मेडिकल स्टोर से मिलती है, तो मरीज़ों के लिए बहुत मुश्किलात का सामना पड़ रहा है। बाज़ औक़ात में और भी मुश्किलें होती हैं, तो लिहाजा मेहरबानी हुकूमत से रिक्वेस्ट है
कि वो अवेल करें यहाँ पे। जो इंजेक्शन है ना वो इधर से मिल नहीं रहा, बाहर से लिख के दे रहे हैं, हमारे पास पैसे भी नहीं है, हम कहाँ से इलाज करवाएं इनका। इस मसले पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अरशद अली चीमा का कहना है कि वार्ड इंतजामिया की जानिब से इंजेक्शन न होने से मुतलिक आगाह नहीं किया गया, मगर वो इस मसले को देख लेंगे क्योंकि हेपरिन इंजेक्शन अस्पताल में मौजूद है और वो अमराज कल्ब के वार्ड में इंजेक्शन फराहम कर देंगे। ऐसा अभी तक कोई सीसीयू वालों ने हेपरिन की डिमांड नहीं की, अगर वो डिमांड करेंगे तो हमारे पास प्लेंटी ऑफ स्टॉक मौजूद है, हेपरिन हम उनको जो है ना दे देंगे। माहिरीन अमराज कल्ब कहते हैं कि हेपरिन इंजेक्शन दिल के मरीजों को खून पतला करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इंजेक्शन की अदम फराहमी मरीज की मौत का बायस भी बन सकती है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ असदार हुसैन, फैसलाबाद। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन चिन्योट शहरियों को म्यूनसिपल सर्विसेज की फराहमी में नाकाम हो गया। ईद के रोज से मोहल्ला गफूराबाद के सीवरेज पाइपलाइन बंद पड़ी है। गलियां और बाजार जौहर की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। रिपोर्ट करेंगे बाबर मुनीर। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अफसरान की मुबैना गफलत व अदम तवज्जी के बायस ईद के चौथे रोज से मोहल्ला गफूराबाद की सीवरेज पाइपलाइन बंद हो गई है। मकीनों का कहना है जोड़ का मंजर पेश करने वाली गली में आज शादी भी है। सीवरेज के बायस मकीन घरों में महसूर हो गए हैं। सीवरेज पाइपलाइन बंद होने से मुतल्लक इंतजामिया को बार बार आगाह किया, मगर किसी ने सीवरेज की निकासी का अमली इकदाम नहीं उठाया। ईद से 2 दिन पहले से ये सीवरेज बंद है, तो बार बार ये मुतल्लिका ऑफिस अपने म्यूनसिपल कमेटी के ऑफिसर उनसे रब्ता किया, अभी तक नहीं आए। ठीक है ना, ये इधर गली में शादी पे बहुत बुरा हाल है, पानी 1 हफ्ते से ऐसे पानी खड़ा है। 4 रोज से जमा पानी से ताफुल फैलने लगा है। बदबू से मकीनों का बुरा हाल हो चुका है। पैदल चलने वाले राहगीर भी शदीद अजियत से 2-4 हैं। मकीनों ने डिप्टी कमिश्नर से पानी की पाइपलाइन की सफाई और जल्द सीवरेज के मुस्तकिल हल का मुतालबा कर दिया है। एक तरफ अंदरून शहर में आए रोज सीवरेज सिस्टम बीमार रहने लगा है, तो दूसरी तरफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अफसरान म्यूनसिपल सर्विसेज की फराहमी में भी बुरी तरह नाकाम हो गए हैं। शहरियों ने अंदरून शहर में जो सीवरेज पाइपलाइन बिछाई गई है उसकी सफाई करवाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। फैसलाबाद में गंदम की फसल की कटाई तकरीबन मुकम्मल हो गई, मगर कीमतों में कमी नहीं हो रही। ज़राई माहिरीन ने कुछ हफ्तों में हालात मामूल पर आने का दावा कर दिया है। अब्दुर्रहमान रिपोर्ट करेंगे। गंदम पैदा होने के हुकूमती दावे अपनी जगह अहम है, मगर मार्केट में गंदम और आटे की कीमतें कम ना हो सकी, जिसकी वजह से शहरियों की मुश्किलात बढ़ती ही जा रही हैं। ज़राई माहिरीन के मुताबिक रवां बरस गंदम की पैदावार रिकॉर्ड हुई है। डायरेक्टर शोबा गंदम अयूब रिसर्च डॉक्टर जावेद अहमद का कहना है कि गंदम की अमदादी कीमत बढ़ाने की वजह से पैदावार में बेहतरी आई है। उम्मीद है कि रवां बरस गंदम का बहरान पैदा नहीं होगा। मजीद कहा, अभी कटाई जारी है और गंदम मार्केट में आ रही है। रेट्स जल्द कम होंगे, आइंदा बरस भी गंदम की पैदावार बेहतर होगी। इस साल वाकई हमने पाकिस्तान की हिस्ट्री में रिकॉर्ड पैदावार ली है, जो कि 2 करोड़ और 9 लाख टन है, यानी 20.9 मिलियन टन, जो कि आज तक की सबसे ज़्यादा है पंजाब की पैदावार। तो इसलिए उम्मीद है कि अब हमें गंदम की किल्लत का सामना नहीं होगा और बासानी हम अपनी डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट को पूरी करेंगे। काश्तकारों ने कीमतें मुस्तहकम करने का मुतालबा भी कर दिया है। ज़राई माहिरीन का मौक़िफ़ है कि अगर गंदम के मुतल्लिक़ हुकूमती तरजीहात तब्दील ना हुई तो इस बरस भी गंदम का बहरान पैदा हो सकता है। कैमरामैन मोहम्मद अदरीस के साथ अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद। जिला चिन्योट में 96% तक गंदम की कटाई मुकम्मल कर ली गई। टोबा में भी गंदम खरीदारी का हदफ मुकम्मल होने के करीब। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर मोहम्मद राहील कहते हैं कि 85% हदफ मुकम्मल है। मजीद तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। चिन्योट में 96% तक गंदम की कटाई मुकम्मल कर ली गई। महकमा फूड ने 5 गंदम खरीदार मराकज पर 5 लाख बोरी टारगेट में से 4,66,000 बोरी बारदाना जारी कर दिया। हुकाम के मुताबिक जिले भर में 2,54,000 एकड़ रकबे पर गंदम काश्त की गई। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर सगीर अहमद अलवी का कहना है कि महकमा काश्तकार से एक दाना खरीद कर सरकारी टारगेट मुकम्मल करेगा। ये जो हमारा सेंटर है PR सेंटर चिन्योट, यहाँ हम तकरीबन 90% बारदाना जारी कर चुके हैं, जिसमें से 80% हमारी खरीद हो चुकी है। बाकी इंशाल्लाह ताला जो है थोड़ी बहुत रह गई है, वो भी इंशाल्लाह ताला जल्द पूरी करेंगे। टोबा टेक्सिंग में महकमा खुराक की जानिब से गंदम खरीदारी का सिलसिला जारी। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर मोहम्मद राहील कहते हैं कि 85% हदफ मुकम्मल कर लिया गया। हुकूमत की जानिब से 1,10,000 मैट्रिक टन गंदम खरीदने का हदफ मुकर्रर किया गया है। 93,000 से ज्यादा मैट्रिक टन गंदम खरीद ली गई है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अभी तक जो बारदाना इशुएंस है वो तो हम अपना 100% टारगेट अचीव कर चुके हैं। 1,10,000 मैट्रिक टन का बारदाना हम जारी कर चुके हुए हैं और उसके अगेंस्ट हम ईद से पहले तक जो है ना 93,000 मैट्रिक टन जो है वो गंदम ख़रीद कर चुके हुए हैं, जो कि तकरीबन 85% टारगेट का हमारा बनता है।
तो हम अल्हम्दुलिल्लाह 85% टारगेट अचीव कर चुके हैं। जो बाकी 15% है वो इंशाल्लाह आज से हम अपनी कैंपेन दोबारा से स्टार्ट कर दी हुई है ईद के बाद। तो इंशाल्लाह हम ये अपना बाकी टारगेट भी जो है ना ये जल्द से जल्द मुकम्मल कर लेंगे और इंशाल्लाह हम अपने टारगेट से भी ऊपर जाने की पूरी कोशिश करेंगे। उनका मजीद कहना था कि महकमा खुराक की जानिब से आइंदा हफ्ते हदफ मुकम्मल कर लिया जाएगा। गंदम की हिफाजत के लिए भी भरपूर इक़दाम किए जा रहे हैं। पाकिस्तान और चीन के माबैन तजारत में इजाफा। रवां माली साल के 10 माह के दौरान तजारत में 31% इजाफा हुआ। पाकिस्तान और चीन के माबैन रवां माली साल जुलाई से अप्रैल के 10 माह के दौरान तजारत में 31% इजाफा हुआ। पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के साबिक चेयरमैन काशिफ ज़िया का कहना है कि टेक्सटाइल सिटी फैसलाबाद में एक्सपोर्ट ऑर्डर्स की सूरत हाल भी माजी से कदरे बेहतर है। एक्सपोर्ट 1 अरब 49 करोड़ 10 लाख डॉलर से बढ़कर 1 अरब 95 करोड़ 10 लाख डॉलर तक पहुँच गई है। फैसलाबाद ऐवान सनत व तिजारत के मुताबिक फैसलाबाद से एक्सपोर्ट ऑर्डर्स में अप्रैल सबसे मंदा महीना साबित हुआ। साल 2021 के पहले 4 महीनों में अप्रैल में कम तरीन अप्रैल के महीने में जारी होने वाले सीओज 1007 पर रहे। ईद की छुट्टियों के बाद तजारती मंडियों में कारोबार का आगाज हो गया। ईद की 13 मई से 16 मई की छुट्टियां और यान की कम डिमांड कीमतें नीचे आ गईं। अमेरिकन कॉटन की कीमत में 5 सेंट की बड़ी कमी वाक़या हो गई। न्यूयॉर्क कॉटन की कीमतों का आने वाले दिनों में डिमांड पर तयन होगा। जिला फैसलाबाद में इंसदादे पोलियो की आइंदा मुहिम 7 से 11 जून के दौरान होगी। 5 साल तक की उम्र के 13,26,937 बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाए जाएंगे। मजमूई तौर पर 3,549 टीमें ड्यूटी सर अंजाम देंगी। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली की सदारत में डिस्ट्रिक्ट पोलियो एरिडिकेशन कमेटी का इजलास हुआ। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल खुरम परवेज, सीईओ हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक सुप्रा, डीएचओ डॉक्टर बिलाल अहमद समेत मुख्तलिफ महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने हिदायत की कि जिला भर में इंसदादे पोलियो की आइंदा मुहिम को 100% कामयाब बनाने के तमाम तर इंतजामात मुकम्मल होने चाहिए। पोलियो का हर राउंड अहमियत का हामिल है, लिहाजा मुतल्लिका स्टाफ की जदीद खतूत पर ट्रेनिंग के साथ साथ वालिदैन की आगाही के लिए तमाम तर तशहीरी ज़राए बरूएकार लाए जाएं, जबकि तहसीलों में भी तमाम तर इंतजामात मुकम्मल किए जाएं। फैसलाबाद सर सैयद टाउन के रिहायशियों ने इसराइल के खिलाफ रैली निकाली। टूटियावाला चौक से घंटाघर चौक तक रैली निकाली गई। रैली में शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इसराइली मुजालिम के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। रिपोर्ट कर रहे हैं हनान बुखारी। इसराइली मुजालिम के खिलाफ निकाली गई रैली में शहरियों की कसीर तादाद शरीक हुई। इस दौरान फलस्तीन के साथ इजहार यकजहती के लिए नारे लगाए गए। शुरका ने इसराइल के फलस्तीनियों पर जुल्म ढाने की पुरजोर मजम्मत की। मैं इस बात की भरपूर तरीके से मजम्मत करता हूँ अपने इलाके की तरफ से, अपने शहर की तरफ से, मुसलमानों की तरफ से, कि जो इसराइल ने निहत्ते मुसलमानों पर हमला किया है और इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं कि जब खुदा की मदद होगी और इंशाअल्लाह फलस्तीनी लोग आज़ाद होंगे और इसराइल नेस्तो नाबूद होगा। शहरियों ने हाथों में प्ले कार्ड और बैनर्स भी उठा रखे थे जिस पर इसराइल के खिलाफ नारे दर्ज थे। एहतजाज के दौरान इसराइल के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। शहरियों का कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा इस जुल्म और सितम का फौरी नोटिस ले, वरना तमाम मुस्लिम ममालिक एक होकर किसी ऐसे फैसले पर पहुंचेंगे जिसके नताइज अच्छे ना होंगे। काफिरों का कुत्ता भी मर जाए तो इंसानी हुकूक की तंजीमें उठ खड़ी होती हैं। आज मुसलमान काटे जा रहे हैं मूली गाजर की तरह। आज इंसानी हुकूक की तंजीमें भी सोई पड़ी हैं, आलमी बरादरी भी सोई पड़ी है। हम आप आलमी बरादरी को भी झंझोड़ते हैं और सारी इंसानी हुकूक की तंजीमों को भी झंझोड़ते हैं कि वो मुसलमानों की आवाज़ बने, मुसलमानों को जो फलस्तीन के अंदर जुल्म तशद्दुद का सामने उसके लिए आवाज़ उठाएं। शहरियों का कहना था कि वो पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। कश्मीर और फलस्तीन के मामले पर कुर्बानी से दोरेगा नहीं करेंगे। रैली चौक घंटाघर आकर इख्तिताम पजीर हुई। डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट मियां उमैर एडिशनल सुप्रिंटेंडेंट के ओहदे पर फाइज हो गए। डीआईजी जेल सईदुल्लाह गोंदल ने एडिशनल सुप्रिंटेंडेंट मियां उमैर को प्रमोशन बैजेस लगाए। तकरीब में कौन कौन शरीक हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट मियां उमैर एडिशनल सुप्रिंटेंडेंट के ओहदे पर फाइज हो गए। डीआईजी जेल फैसलाबाद के दफ्तर में कोरोना एसओपीज को मद्देनजर रखते हुए बैज सेरेमनी का इनकाद हुआ। डीआईजी जेल सईदुल्लाह गोंदल ने तरक्की पाने वाले एडिशनल सुप्रिंटेंडेंट मियां उमैर को बैजेस लगाए और उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मियां उमैर जो हैं ये पहले डिप्टी सुपरिटेंडेंट एग्जीक्यूटिव सेंट्रल जेल मियां वाली थे, तो वहाँ से अभी गवर्नमेंट ने इनके ऑर्डर्स किए हैं यहाँ पे एज ए एडिशनल सुपरिटेंडेंट। तो सेंट्रल जेल में और हमारी नेक तमन्नाएँ भी हैं और हम उम्मीद करते हैं कि अपनी ये नई असाइनमेंट में जिस तरह के पहले इन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छे वहाँ पे अपने फ़राइज़ की जो है सर अंजाम दही की है, इसी तरह यहाँ पर भी ये उससे बेहतर परफॉर्म करेंगे।
प्रमोशन बैजेस की तकरीब में सुप्रीडेंट सेंट्रल जेल चौधरी असगर, सुप्रीडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल अली अकबर भी मौजूद थे। तरक्की पाने वाले एडिशनल सुप्रीडेंट सेंट्रल जेल मियां उमैर का कहना था कि उन्हें खुशी है, मेहनत का फल मिल गया। बड़ा यादगार और बड़ा ज़बरदस्त मूवमेंट होता है ज़िंदगी के अंदर प्रमोशन का, और मैं बड़ा मशकूर हूँ जिस इज़्ज़त के साथ डीआईजी साहब सईदुल्ला गोंदल साहब ने, चौधरी असगर साहब ने और अली अकबर साहब ने नवाजा है। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मेहनत से पहले भी 3 पोस्टिंग्स में मैं शेखुपुरा तैनात रहा, फिर गुजरांवाला, फिर ये मेरी 3rd पोस्टिंग थी मियाँ वाली। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मेहनत से काम किया था और फिर उसी मेहनत से बल्कि उससे ज़्यादा मेहनत के साथ कोशिश करता रहूँगा जी। डीआईजी जेल सईदुल्ला गोंदल ने तकरीब में मौजूद तमाम सुप्रीडेंट्स को मेहनत से फ़राइज़ सर अंजाम देने की हदायत भी की। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ फरजाना सदीक, फैसलाबाद। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।